नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बूंदी की रानी अमर कुंवरी जी ने क्यों अपने राज्य की रक्षा के लिए मालवा के सूबेदार मल्हार राव होलकर को राखी बांधकर अपना भाई बनाया था। तो दोस्तों, बूंदी राजस्थान का एक बहुत ही सुंदर नगर है जो कि मध्य प्रदेश की सीमा के पास में ही स्थित है। मध्ययुगीन मालवा के इतिहास की चर्चा बूंदी और उसके पड़ोसी नगर कोटा के जिक्र के बिना अधूरी है। 13वीं शताब्दी से ही बूंदी पर हड़ा चौहान वंश का वर्चस्व रहा है। शाहजहां के मुगल बादशाह बनने के बाद बूंदी के राव रतन सिंह ने अपने पुत्र माधव सिंह के कोटा पर स्वतंत्र शासन की बात मनवा ली थी। इस तरह सन 1631 में कोटा बूंदी से अलग एक स्वतंत्र रियासत बन गया था। अब सन 1707 में जब बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई, इस दौरान बूंदी, कोटा और पड़ोसी राज्य आमेर के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो गया था। इस समय बूंदी के शासक थे महाराजा अनिरुद्ध सिंह के बेटे बुद्ध सिंह हाड़ा। महाराव बुद्ध सिंह हाड़ा का विवाह आमेर नरेश सवाई जय सिंह की बहन अमर कुंवरी के साथ हुआ था। मुगल बादशाह औरंगजेब के मरने के बाद दिल्ली की राजगद्दी के लिए मुगल शहजादे आपस में लड़ रहे थे। इनमें थे प्रमुख शहजादे मुअज्जम और शहजादा आजम शाह। जब इन दोनों के बीच में जाजऊ का महायुद्ध हुआ, इस युद्ध में महाराव बुद्ध सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया तो कोटा के महाराव राम सिंह ने शहजादे आजम का साथ दिया। यानी एक ही हाड़ा चौहान वंश के दो राजा परस्पर विरोधी खेमे में तलवार ताने खड़े हो गए। जाजऊ के युद्ध में शहजादा आजम शाह मारा गया, जिसके कारण उसकी सेना बिखर गई। इस प्रकार शहजादा मुअज्जम दिल्ली के तख्त पर जा बैठा। इस युद्ध में कोटा के महाराव राम सिंह भी वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद विजयी खेमे के महाराव बुद्ध सिंह ने कोटा पर अधिकार करने की स्वीकृति नए मुगल बादशाह मुअज्जम से ले ली। पर राम सिंह की मृत्यु के बाद कोटा के नए महाराव भीम सिंह ने बूंदी की अधीनता स्वीकार नहीं की और खचोदी खेड़ा में उन्होंने बूंदी की सेना को परास्त कर अपने राज्य की रक्षा की। अब उल्टा कोटा के महाराव भीम सिंह ने ही बूंदी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, क्योंकि दिल्ली में भी सत्ता बदल गई थी। अब फर्रुखसियर राजगद्दी पर बैठा था, जो कि बुद्ध सिंह हाड़ा से नाराज था। दोस्तों, इसी क्रम में आगे बुद्ध सिंह ने अपने साले आमेर नरेश सवाई जय सिंह के पास गए और उनसे अपने राज्य बूंदी को कोटा के कब्जे से मुक्त करवाने की मांग की। सवाई जय सिंह ने उनकी मदद भी की और युद्ध भी हुआ, पर बूंदी कोटा के कब्जे से मुक्त ना हो सका। फिर सवाई जय सिंह ने बादशाह फर्रुखसियर की बुद्ध सिंह के प्रति नाराजगी को शांत कर शाही सेना भेज सन 1715 में बूंदी जीतकर पुनः बुद्ध सिंह हाड़ा को सौंप दी। पर दिल्ली में तो मुगल बादशाह मौसम की तरह बदलते जा रहे थे। फरवरी सन 1718 में सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को बादशाही से हटा दिया और इस मौके पर कोटा के महाराव भीम सिंह के उकसाने पर सैयद बंधुओं ने दिल्ली में बुद्ध सिंह हाड़ा के शिविर पर हमला कर दिया, जहां से बुद्ध सिंह को बचकर भागना पड़ा। तब बूंदी के दीवान सालिम सिंह ने कोटा का प्रतिरोध कर बूंदी को बचाने का प्रयास किया, पर उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा और बूंदी फिर से कोटा के अधीन हो गया। कुछ समय बाद कोटा के महाराव भीम सिंह की मृत्यु हो गई। इस मौके पर बुद्ध सिंह ने पुनः बूंदी पर कब्जा जमा लिया, पर बुद्ध सिंह हाड़ा का मानसिक स्वास्थ्य शराब और अफीम के नशे के कारण बिगड़ता जा रहा था। यह देखकर सवाई जय सिंह के दिमाग में प्लान आया और उन्होंने बूंदी पर कब्जा जमाना चाहा। सत्ता की लालच में उन्होंने बुद्ध सिंह हाड़ा के बेटे भवानी सिंह की हत्या भी कर दी, जो कि उनकी बहन अमर कुंवरी का ही बेटा था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सवाई जय सिंह को अपनी बहन के इस पुत्र की वैधता पर शक था, इसलिए उसे मारते वक्त उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। अब बुद्ध सिंह को बूंदी से निर्वासित कर दिया गया और दलेल सिंह को लाकर बूंदी का नया कठपुतली शासक बनाया गया।
सवाई जय सिंह के द्वारा यह सब कृत्य किया गया। अब यहीं पर एंट्री होती है मराठों की, क्योंकि अब मराठा ही देश की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर चुके थे। बूंदी के पड़ोसी सूबे मालवा पर सूबेदार मल्हारराव होळकर, सिंधिया और पवारों का ही सिक्का चलता था। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बूंदी की गादी पर बिठाए गए दलेल सिंह और उसका एक भाई था प्रताप सिंह, इन दोनों के बीच में आपसी जलन और वैमनस्य था। यह बात बुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी अमर कुंवरी जी जान चुकी थी, अतः उन्होंने दलेल सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए मराठों से मदद मांगी और बदले में 6 लाख रुपए देने का भी वादा किया। प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में मराठा सेना बूंदी पहुंची, जिसमें होळकर, सिंधिया, पवार जैसे ताकतवर सरदार शामिल थे और अप्रैल सन 1734 में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की जीत हुई। यहां मराठों ने दलेल सिंह के पिता संग्राम सिंह को बंधक बना लिया और जब बुद्ध सिंह की पत्नी रानी अमर कुंवरी को मराठों के इस जीत का पता चला, तब उन्होंने शक्तिशाली मराठा सरदार मल्हारराव होळकर को राखी बांधकर अपना भाई पूरी दुनिया के सामने घोषित कर दिया। इस तरह से मराठे राजपुताना में सत्ता के समीकरण लिख रहे थे। आगे भी कई विवादों को सुलझाने या उन्हें और बढ़ाने में मराठों का हस्तक्षेप रहा, जिसमें सूबेदार मल्हारराव होळकर और सिंधिया सरदारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसकी चर्चा हम अपने आने वाले वीडियोस में ज़रूर करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल मालवा डायरी हिस्ट्री के साथ। हमें सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।